हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा एंड बिहार एसएससी में आपकी सहायता करेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमाशय को 3 भाग में विभाजित किया जा सकता है, ये कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है जठर निर्गर्मी, ऑप्शन नंबर बी है जठरागम, ऑप्शन नंबर सी है फडिस, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त तीनों। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। अमाशय को जो है 3 भाग में विभाजित किया जाता है, जिसे जठर निर्गर्मी, जठरगम और फीडस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा, कहता है आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, या ऑप्शन नंबर डी है 6। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 4। आहार नाल की दीवार से ग्रसिका से मलाशय तक जो है 4 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा, कहता है वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में कौन बेमेल हैं? ऑप्शन नंबर ए है मेमोरीज यानी स्मृतियाँ, ऑप्शन नंबर बी है वेद, ऑप्शन नंबर सी है उपनिषद, या ऑप्शन नंबर डी है आरण्यक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए स्मृति। स्मृति जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि वेद, उपनिषद और आरण्यक ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए है अनंत वर्मन चोडगंग, ऑप्शन नंबर बी है आदित्य वर्मन चोडगंग, ऑप्शन नंबर सी है नरसिंह वर्मन प्रथम, या ऑप्शन नंबर डी है परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अनंत वर्मन चोडगंग ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कहता है मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? ऑप्शन नंबर ए है पेजोर, ऑप्शन नंबर बी है पेनाग, ऑप्शन नंबर सी है कुलालमपुर, ऑप्शन नंबर डी है माले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी पेनाग। पेनाग को जो होता है मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 6, कहता है भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है सांसद, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है उच्चतम न्यायालय। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। एससी संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम अधिकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट को ही है। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 8, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है मेहरुनिसा, ऑप्शन नंबर बी है लाडली बेगम, ऑप्शन नंबर सी है रोशन आरा, या ऑप्शन नंबर डी है अर्जुमंद बानो बेगम। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यांग्स, ऑप्शन नंबर बी है वांगो, ऑप्शन नंबर सी है आमूर, ऑप्शन नंबर डी है सालविन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी वांगहो। वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और दोस्तों अगर बिहार का शोक कहे तो कोसी नदी को आपको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 10, कहता है निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है डाटाबेस प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी है स्प्रेडशीट, या ऑप्शन नंबर डी है कंपाइलर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी कंपाइलर। कंपाइलर जो है आपको यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसर चिप, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है माउस, या ऑप्शन नंबर डी है जावा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी जावा। जावा जो है यह हार्डवेयर नहीं है, जबकि प्रोसेसर चिप, प्रिंटर और माउस ये सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा गैसीय पीजीआर कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर ए है माइकोराइजा, ऑप्शन नंबर बी है एपोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है एथिलीन, या ऑप्शन नंबर डी है सभी गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर
सी एथिलीन। एथिलीन जो है यह पीजीआर कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला गैस है। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 13, कहता है 2 वर्षीय पौधे का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है पत्ता गोभी, ऑप्शन नंबर बी है गाजर, ऑप्शन नंबर सी है चुकंदर या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो है 2 वर्षीय पौधे का उदाहरण है, गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 14, कहता है उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रंगपुर, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है रोपड़। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए रंगपुर। रंगपुर से आपको उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी है भिलाई, ऑप्शन नंबर डी है दुर्गापुर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कहता है निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शंघाई, ऑप्शन नंबर ए है केंटन, ऑप्शन नंबर सी है वुहान, ऑप्शन नंबर डी है बीजिंग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए शंघाई। शंघाई को जो है चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज में वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विंडोज स्टोर, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन नंबर सी है गूगल क्रोम या ऑप्शन नंबर डी है माइक्रोसॉफ्ट क्रोम। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज को जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज में वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 18, कहता है मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है अखबारी कागज, ऑप्शन नंबर सी है हौजरी, ऑप्शन नंबर डी है वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी अखबारी कागज। मध्य प्रदेश में नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है बलबन, ऑप्शन नंबर सी है कुतुबुद्दीन ऐबक या ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों में दान देने वाला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कहता है HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में तथा टैग किसमें परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है काला रंग ब्लैक कलर, ऑप्शन नंबर बी है बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर सी है थिक मोटे में या ऑप्शन नंबर डी है ब्राइट चमकीले में। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कहता है शाहजी ने किससे पुणे की जागीर प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए है मुगलों से, ऑप्शन नंबर बी है आदिल शाह से, ऑप्शन नंबर सी है निजाम शाही से, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगालियों से। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी आदिल शाह से। शाहजी जो है पुणे की जागीर जो प्राप्त किए थे यह आदिल शाह से प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कहता है वांडीवास का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज और मराठा, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेज और कर्नाटक का नवाब, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेज और हैदर अली, ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कहता है कर्नावलिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें थे। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज निजाम और मराठे, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेज निजाम और अवध, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेज निजाम और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेज मराठे और कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज निजाम और मराठे। ये त्रिदलीय गुट में शामिल थे कर्नावलिस जो टीपू सुल्तान के विरुद्ध बनाए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कहता है बिड्डेडेरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी है डच, ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी है डेनमार्की। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी डच। बिडोडेरा के युद्ध में अंग्रेज जो है डच शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिए। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहता है गन्ने की खेती में क्या छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है।
ऑप्शन नंबर ए है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी है केसिया, ऑप्शन नंबर सी है जिब्रेलिन्स या ऑप्शन नंबर डी है पेरियथ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। जिब्रेलिन्स जो है यह गन्नों की खेती में अगर तनों पर हम छिड़कते हैं तो तनों की लंबाई जो होती है वह बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी है महाकाव्य काल में या ऑप्शन नंबर डी है सूत्र काल में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था आपको उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए है मिनांडर, ऑप्शन नंबर बी है रुद्रादमन, ऑप्शन नंबर सी है गोंदो फेरस या ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गोंदो फेरस। गोंदो फेरस के काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो है यह भारत आया था और सबसे पहले आपको केरल में ईसाई धर्म का प्रचार इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर सी है कानपुर या ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है ऑक्सीज सर्वप्रथम कहाँ से निकाला गया? ऑप्शन नंबर ए है हिस्टोन, ऑप्शन नंबर बी है कवक, ऑप्शन नंबर सी है मानव या ऑप्शन नंबर डी है एक बीजपत्री बीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मानव। ऑक्सीजन जो है सर्वप्रथम मानव से निकाला गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कहता है असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत है। ऑप्शन नंबर ए है कोड, ऑप्शन नंबर बी है मिनोमोनिक्स, ऑप्शन नंबर सी है असेंबलर या ऑप्शन नंबर डी है मशीन कोड्स। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको मिनोमोनिक्स। मिनोमोनिक्स जो है यह असेंबली भाषा में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।